ये वीडियो खास लड़कियों और महिलाओं के लिए है। टॉपिक है कि बच्चा पैदा करने से पहले पति और अपने ससुराल को अच्छे से जान लो। क्योंकि देखो, ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि जो भी लड़कियां बहुत इमोशनल होती है, फैमिली फैमिली वाले जबरदस्ती शादी कर ले रहे हैं, ठीक है, कर देते हैं, बाद में फिर ससुराल घटिया निकल जाता है, पति भी भाई शुरू में अच्छा लगता है, बाद में घटिया निकल जाता है। तो ऐसी औरतें, ऐसी लड़कियां बचे अभी से ही, ठीक है। क्योंकि मेरी कई क्लाइंट जो मेरे से कॉल बुक कराती है, अपॉइंटमेंट बुक कराती है, भाई फंस चुकी है, ठीक है। बच्चा पैदा करते ही पति का अलग रूप, ससुराल अलग रूप। तो भाई बच्चा नहीं रहता तो साला चल कम से कम डिवोर्स भी लेके भाई अपना लाइफ चौपट होने से बचा सकती थी, लेकिन बच्चा हो गया, डिवोर्स भी लेने का भाई वो मन नहीं करता। हालांकि उसके बाद भी इंसान डिवोर्स लेता है, लेकिन एक भाई माँ का ममता कि यार पति घटिया है, मैं कैसे छोड़ूं, लेकिन मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, समझिए। इसलिए अब जो फंस गई है वो तो खैर स्ट्रगल करे। हालांकि मेरे से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, मैं आपको सलाह दे दूंगा। जो भी फंसी हो, बच्चा हो गया, पति और ससुराल घटिया, मेरे से आप कंसल्टेशन ले सकती हो, ठीक है। लेकिन जिनके बच्चे नहीं है, जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है, जिन महिलाओं का बच्चा नहीं हुआ है, गौर से सुनिए। तुरंत बच्चा मत कीजिएगा, ठीक है। शादी के बाद तुरंत बच्चा मत करना। अब आप बोलोगे नहीं मेरा पति जबरदस्ती कर लेगा, तो भाई फिर आप कमजोर पड़ गई ना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग तो बनना होगा, समझ रहे हो, स्ट्रॉन्ग बनना होगा। बहुत ज्यादा सीधी सादी भोली वाली हो, आपका कभी किसी के सामने चल ही नहीं पा रहा है, ना माँ बाप के सामने चला, ना पति के सामने चला, आपको बस कठपुतली की तरह लोग यूज कर रहे हैं, तो फिर यहाँ आपका है भाई। आपको बहुत स्ट्रांग होना है, होना चाहिए, समझ रहे हो। बहुत पति अगर किसी का खड़ूस है, मान लो आपकी नई नई शादी हुई, ठीक है, और पति का औकात दिख गया 2-3 महीने में, ठीक है, भाई उसको और भांपो, कम से कम 1 साल परखो, समझ रहे हो, 1 साल परखो। अब बच्चा कैसे कंसीव करने से रोकना है, ये आपका पर्सनल चीज है, ठीक है। ये सब मैं ट्यूटोरियल्स क्या मैं दूं, ठीक है, ये आपका काम है। होता क्या ना, बच्चा होने के बाद एक कितना भी भाई माँ का ममता हो, माँ हो, लगेगा यार छोड़ यार, अब झेल लेती हूँ, ऐसा पति इतना घटिया है, सुधरेगा तो नहीं। अब मेरी बेटी हो गई है, बेटा हो गया, छोड़, मार खा लेती हूँ, दारू पी के मार रहा है पति, मार खा लेती हूँ, समझ रहे हो। यहाँ पे पता है, बेटियों के माँ बाप भी भाई, माँ बाप की भी गलती है, बेटियों के माँ बाप की। बहुत से माँ बाप क्या होते हैं, अपनी बेटी का शादी कहीं करा देते हैं, गुंडा फैमिली में, या अपने से अमीर फैमिली में जो बाद में टॉक्सिक निकल जाते हैं, या कैसी भी फैमिली, गरीब भी रहे चले। जब बेटी के जिस साथ जुल्म होता है ना, तो बहुत से बेटियों के माँ बाप सपोर्ट नहीं करते हैं। सपोर्ट अगर करते भी हैं तो स्टैंड नहीं ले पाते हैं। बहुत उससे लड़कियों के माँ बाप में दम नहीं होता है, फाइनेंशियली वीक होते हैं। अरे बात फाइनेंशियली वीक का नहीं है, आप नियम कानून से चलो, कोर्ट कचहरी का भी आप भाई सहारा नहीं लेना चाहते हो। अरे मेरी बेटी का घर तबाह हो जाएगा, घर तबाह हो जाएगा। आपकी बेटी को डेली 4 झापड़ मारता है, बेटी को, आपकी बेटी को भाई डेली मतलब गम गम पूरा एकदम ढिसुम ढिसुम कर रहा है, और आप अपना सोसाइटी में अपना बस स्टेटस मेंटेन करना चाह रहे हो। कैसे माँ बाप हो। इसलिए तो मैं माँ बाप पे वीडियोस बनाता हूँ उनके खिलाफ। अच्छे माँ बाप तो हमेशा हैं ही अच्छे, टॉक्सिक पेरेंट्स वाले बड़े बच जाता है, समझ रहे हो। जो माँ बाप सीधे साधे है ना, ठीक है, एकदम हाँ बेटी, लेकिन अभी बेटियों को गलत ससुराल में सस्ता में कहीं शादी करा देते हैं, और बेटी को पति मार रहा है, ठीक है, ससुराल घटिया हो गया, और सीधे साधे माँ बाप भी हैं, लेकिन फिर भी अपनी बेटी को सपोर्ट नहीं करें, तो ऐसे माँ बाप भी साले टॉक्सिक पेरेंट्स में आते हैं, समझ रहे हो। इतने केस आते हैं भाई, दहेज उत्पीड़ना, फिर जला के मार देना, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, वैसी बेटी अपने माँ बाप के पास नहीं रोई होगी पहले कि पापा दहेज के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो अधिकतर माँ बाप क्या बोलते हैं, और सिर्फ बाप नहीं, माँ भी तो औरत है, तो औरत ही औरत की दुश्मन हो रही है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, जो ससुराल में दहेज उत्पीड़ना, मारपीट, ठीक है, ये सब जो होता है, तो एक बार में जला नहीं देता है। सबसे पहले अपनी बहुओं को प्रेशर देते हैं कि बाप को बोल, साला माँ को बोल, पैसा देंगे, दहेज देंगे, ये देंगे, ठीक है। सुनो, तो आपको क्या लग रहा है, वो बेटी अपने घर परिवार को नहीं बताई होगी कि ससुराल से प्रेशर मिल रहा है, ये कर रहा है। अधिकतर माँ बाप क्या बोलते हैं उसमें, अरे बेटी दहेज मांग रहे हैं, कहाँ से दूं बेटी, तू ही समझा पति को बेटी, अरे बहुत खर्चा करवा दी बेटी, तू ससुराल मैनेज नहीं कर पा रही है बेटी, अरे बेटी तेरे जगह बेटा होता तो चलता। अब ये सब बोल बोल के बेटियों को डाउन किया जा रहा है, तो भाई वो जुल्म सह रही है। माँ बाप भी हाथ खड़ा कर देते हैं, जबकि साला 4-5 लोगों का ग्रुप आता, मारते 10-10 साला मुक्का ना ससुराल वालों का, या पूरा एकदम FIR ठोक देते, और बेटी को बोलते बेटी कोई जरूरत नहीं वहां रहने का, तेरा बच्चा भी है तो हम पालेंगे। ये होते हैं माँ बाप, ठीक है। कितने माँ बाप मैं देखा हूँ भाई, एकदम बैंड बजा देते हैं, अगर बेटी को कोई हाथ भी उठाया ना, ससुराल वालों की बैंड बजा देते हैं। ऐसे होते हैं रियल माँ बाप। सिर्फ शादी करके सहनाई में पू 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 और विदाई में क्रोकोडाइल टीयर्स बहा के नहीं होता है कि बाबुल की, ऐसे गाने पे वो करने से नहीं होता है। मेरी बेटी जा रही है, 25 साल तक हमने पाला, उसको सेरेलैक्स खिलाया, व्हीट ऑरेंज फ्लेवर का, लेकिन उसको राइस फ्लेवर का सेरेलैक पसंद था, राइस फ्लेवर का खिलाते वो पॉटी कर देती थी। हाँ 25 साल हमने पाला, अब ये विदाई ले रही है। आप रो रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आपकी बेटी रोए ना ससुराल में, ठीक है, तो उस समय भी स्टैंड लिया करना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पहले पति को एनालिसिस करो, ससुराल को एनालिसिस करो, अपने फैमिली को बताओ,
फैमिली को सपोर्ट करो, थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, अपने माँ बाप को बताओ कि ससुराल में ये प्रॉब्लम है। इससे क्या होगा, आपके माँ बाप, आपकी फैमिली जो है वो माइंड प्रिपेयर करेगी कि मेरी बेटी के साथ, मेरी बेटी को अभी 1 थप्पड़ मारा है, फिर आगे 2 थप्पड़ मारेगा, ठीक है, या मार भी रहा है, या दारू पी के मार रहा है, ठीक है। भाई पहले पहले ही बचा लो, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, बच्चा उच्चा देखो कि बच्चे बच्चे कर दोगी, ठीक है, फिर बच्चे, पति घटिया, ससुराल घटिया, बच्चे का बचपन बेकार हो जाएगा, समझिए। बच्चा फिर मेंटल ट्रॉमा में, ठीक है, पति पत्नी में लड़ाई देखता है तो बच्चा कोई भी बच्चा अपने घर में देखा है माँ बाप में लड़ाई होती है, भाई अजीब उसको भाई लगता है भाई, ठीक है, उसको मतलब वो उसका प्रभाव बहुत घटिया पड़ता है, ठीक है। बड़ा होकर फिर वो भी क्रिमिनल माइंड का हो जाता है। शुरू में माँ को मार खाते हुए देखता है तो उसको वो रोने लगता था, धीरे धीरे उसे माइंड ने बनाया कि यार मम्मी तो मार खाते रहती है, तो उसके फिर जब बड़ा होगा तो उसको लगेगा कि औरतें होती ही है मार खाने के लिए, समझो, तो वो भी अपनी पत्नी को मारेगा, समझ रहे हो। ये बहुत ही हिडन क्राइम होता है, क्यों? क्योंकि इसी हिडन क्राइम से कहीं ना कहीं, ठीक है, क्रिमिनल पैदा होता है, छोटे छोटे बच्चे। इसलिए बोल रहा हूँ, क्यों अपने बच्चों का भविष्य पैदा करोगे? मेरे को तो ये कॉन्सेप्ट एकदम बेकार लगता है, ठीक है, खासकर अरेंज मैरिज में। लव मैरिज में तो तुरंत बच्चा हो जाए समझ में भी आता है, क्योंकि 2.5-3 साल का पहले रिलेशनशिप हो चुका रहता है। अरेंज मैरिज में मैं देखा हूँ ये बहुत ही कॉन्सेप्ट बेकार है। मतलब शादी किया, सुहागरात में हो गया, सेक्स हो गया, ठीक है, बस 1 महीने बाद बस प्रेग्नेंट हो गई। अबे एक दूसरे को तो जाने नहीं, ठीक है, पति पत्नी में तो जाने नहीं, पहले ही बच्चा आ गया, ठीक है। अब जब रियल लड़ाई होती है 6-7 1 साल के बाद, जब रियल लड़ाई होती है पति पत्नियों में, तो बच्चा भाई पोटी टॉयलेट कर रहा है, तो दोनों मिलके पोटी साफ करते करते लड़ाई कर रहे हैं। ये पता नहीं है भाई। मैं अपना बता रहा हूँ, लव मैरिज किया, लव मैरिज करने के बाद भी 3.5 साल से ज्यादा वक्त लिया बेबी करने में, ठीक है, क्योंकि लव ऐसे भी मेरा थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस था, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है पति पत्नी उतना अच्छा से साथ तो रहे नहीं, ठीक है, एक रहे कि लिविंग रिलेशनशिप रहता, 4 साल का समझ में आता, लॉन्ग डिस्टेंस था, ठीक है। तो भाई उसके बाद फिर हम लोग जाने, हम लोग में भी लड़ाई वड़ाई काफ़ी हुई, ठीक है, होती है भाई, पति पत्नियों में होती है। फिर जब हम लोग पूरे ठंडे हो गए, एकदम एकदम अंडरस्टैंडिंग कि हर लड़ाई अब कॉमेडी में तब्दील हो जाती है, तब हमने प्लान किया कि चलो बच्चा करते हैं। अब ठीक है, इससे क्या होता है, बच्चा भी हेल्दी पैदा होता है, क्योंकि आप टेंशन में भाई बच्चा पैदा नहीं करते हो, एकदम खुश मिजाज जब रहते हो तब बेबी करते हो, फिर बच्चा भी आपका बहुत ही स्ट्रेस फ्री पैदा होता है, ठीक है। नहीं तो माँ के पेट में अगर बच्चा पल रहा है और माँ को बहुत टेंशन है, ठीक है भाई, वैसा बच्चा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खराब बच्चा पैदा होता है, लेकिन चांस ज़्यादा बढ़ जाता है आगे चल के वो भाई कहीं ना कहीं वो डरपोक किस्म का निकलेगा, या हमेशा तुरंत टेंशन हो जाएगा, चिड़चिड़ापन निकलेगा, समझिए। 9 महीने का जो गर्भाशय होता है, वो जो प्रेगनेंसी वो जो होता है, ठीक है भाई, वो इंपॉर्टेंट है। माँ को बोलते हैं ना, माँ को प्रेशर नहीं दिया जाता है, टेंशन नहीं दिया जाता है, प्रेग्नेंट जब रहती है तो उसको खुश रखा जाता है, समझो। लेकिन भारत में, बाहर का नहीं पता, बाहर भी हो सकता है, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश में भी महिलाओं का और हालत खराब होगा। मैं भारतीय हूँ तो भारत का मैं बता रहा हूँ, जब बाकी पाकिस्तान के कुछ सब्सक्राइबर होंगे, कुछ महिलाएं, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो वहाँ क्या हाल है। भारत में अधिकतर घरों में प्रेगनेंसी के टाइम महिलाओं को बहुत प्रेशर में रखा जाता है, उनको बहुत ही, मतलब सास लोग उल्टा सीधा बोलती है, पति भाई मारता पीटता है, समझिए। तो खुश मिजाज वो टाइम नहीं रहता है। जैसे मैं अपना पर्सनल बोल रहा हूँ, 3.5 साल के बाद जब हमने बेबी प्लान किया, ठीक है, तो भाई मतलब कोई टेंशन नहीं था, वाइफ मस्त एकदम भाई एंजॉय करती थी। 9 महीने हम लोग के बहुत, मैं उसको खुश रखता था, हर तरह से कुछ भी खाना पीना हुआ वो लाता था, मिल बांट के खाते थे, समझ रहे हो। देखो अभी हम लोग की बेटी बहुत हंसमुख हुई है, ठीक है, बहुत ही प्यारी टाइप की है, और बहुत दिमाग की तेज है यार, बहुत दिमाग की तेज है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, क्योंकि वाइफ उस समय बहुत ही रिलैक्स फ्री थी, समझिए। और मैं लव काउंसलर भी हूँ, मुझे पता है भाई कैसे भाई रिलेशनशिप चलता है। ऐसे लव गुरु थोड़ी बन गया, मैं अपना ही रिलेशनशिप चौपट रखूँ और ज्ञान दूँ यूट्यूब में दुनिया भर का, तो फिर क्या फायदा, ठीक है। तो यही मैं बोलूँगा, जो भी लड़कियाँ हैं, जो भी महिलाएं हैं, जब शादी कर लो, या अगर शादी हो चुकी है, अभी बच्चा मत कीजिए, ठीक है। पति को देख लो, ससुराल को देख लो, घटिया कितने घटिया हैं, ठीक है। क्योंकि फिर डिवोर्स भी आप ले सकते हो, आप अपना लाइफ न्यू चैप्टर मतलब स्टार्ट कर सकते हो। अब रही बात, यहाँ कुछ महिलाएं होंगी, सोचे वो मान लो उनके बच्चे होंगे, तो देख लो पति सुधरता है कि नहीं। आप या तो खुद के पैर पे खड़ी रहो। बहुत पति लोग इसलिए भी इज्जत नहीं देते हैं क्योंकि पत्नी लोग मान लो कमाती नहीं है, ठीक है, हाउस वाइफ रहती है, तो घर में आप कितना भी काम करो, लेकिन वही लोगों की सोच है कि घर में भाई काम कर रही है, लेकिन ऑफिस का काम से तो पैसा आता है, घर का काम से क्या पैसा आता है, समझो। लोग हाउस वाइफ की मेहनत को नहीं समझते। तो आप घर बैठे बैठे अर्निंग सोर्स आप जनरेट कर सकते हो। कितनी क्लाइंट ने भाई घर बैठे बैठे हाउस वाइफ होकर अर्निंग सोर्स जनरेट की है, पति लोग औकात में रहते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। आप इवन 10-15 हज़ार भी कमाओगे ना, पति मान लो 1 लाख भी कमा रहा है, आप 10-15 हज़ार भी कमाओगे ना, पति लोग की फटी रहती है हमेशा, ससुराल भी इज्जत करेगा, पति हमेशा डरेगा, अगर यार इसको ज़्यादा कुछ बोलूंगा तो 15-20 हज़ार कमा ही रहे भाई, बच्चे को लेकर कहीं रेंट वाले रूम में भी रह लेगी, समझो। तो इसलिए बोलता हूँ कैरियर बनाइए, अपने पैर पे खड़े रहिए, और टाइम लेके बच्चा करो, ठीक है, क्योंकि शुरू में पति और ससुराल अच्छा लगता है, बाद में चुतिया लगने लगते हैं लोग, ठीक है, बाद में लोग चुतिया लगने लगते हैं, लोग चुतिया पर बाद में दिखता है, फिर हाथ उठता है, ठीक है। और आप अगर विक्टिम हो अभी भी, आपका पति घटिया, ये तो ये वीडियो अपने मम्मी पापा को जरूर
भेजना, ठीक है। आप अगर बेटी हो, आप बहू हो किसी घर की और आपको जुल्म सहना पड़ रहा है तो, और आपके माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपको, ठीक है, तो ये वीडियो उनको भेज देना। जाते जाते एक मैसेज उन माँ बाप को, उन घटिया माँ बाप को जो अपनी बेटियों को भाई जुल्म सहने के लिए बोलते हैं, उनको मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि अंकल आंटी नमस्ते, घंटे का अंकल आंटी, आपके जैसा घटिया माँ बाप हो ही नहीं सकता है, ठीक है। आप बेटी को पैदा किए, पढ़ाए लिखाए, मेरे को तो लगता है उसमें भी अखरता होगा पढ़ाने लिखाने में, तभी तो अभी भाई सपोर्ट नहीं करो अपनी बेटियों को, ठीक है। बेटी को सिर्फ भाई दान पत्र की तरह भाई फेंक दिए कहीं, और बेटी को बेटी पे जुल्म हो रहा है तो आप स्टैंड नहीं ले रहे हो। आप कितने भी गरीब हो, कितने भी कम पैसे हैं, ठीक है, कानून सबके लिए है। एक एफआईआर में कोई पैसा नहीं लगता है, ठोको एफआईआर। अगर आप पैसे कौड़ी में कमजोर हो तो अपने दोस्तों का तादाद बढ़ाओ, ठीक है। आप अगर 60 साल के माँ बाप हो तो भाई इतने सालों से कोई आपको भाई फैमिली मेंबर सपोर्ट करने वाला नहीं है। अगर आप पैसे से कमजोर हो तो अपना लिंक बनाइए, अपने वो जो भी दोस्त हैं उनसे हेल्प लो। आपके दोस्तों का कोई ना कोई बेटा बेटी भाई कहीं ना कहीं अफसर होगा, कोई किसी का वकील होगा, किसी का सीबीआई में होगा, किसी का ही होगा, हेल्प लो। आप लोग ये सोसाइटी प्रेशर में मेरी बेटी यार थप्पड़ खा रही है लेकिन यार मैं एफआईआर करूंगा मेरी बेटी का घर टूटेगा, ये मत बोलो कि आपकी बेटी का घर टूटेगा। आप बोलो कि आप लोग का घर वो टूटेगा, ठीक है। सोसाइटी के सामने भाई लोग उल्टा सीधा आपको बोलेंगे। आपको बेटी से प्यार नहीं है, आपको अपने आप से प्यार है, इसलिए बोल रहा हूँ। आप अच्छे माँ बाप नहीं हो, आप चुतिया और गांडू माँ बाप हो, समझो। बेटी पैदा कर देने से अच्छे माँ बाप हो जाओगे क्या यार? आप शादी करा दिए, 25 लाख का खर्चा हुआ, खर्चा होके क्या होता है, किस घर में दिए, वो घर कैसा निकलेगा, उसके बाद ही बेटी को सपोर्ट करोगे कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो बड़ा टेंशन लेते हो ना कि स्वर्ग जा पाऊंगा कि नहीं, नरक, तो भाई स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, ठीक है। इतना हाइपोथेसिस में मत घूमो कि स्वर्ग नरक सब यही है। बेटी नरक में, आपकी बेटी आपकी नरक झेल रही है, आप कैसे स्वर्ग में चले जाओगे भाई? बेटी के नरक को पहले आप स्वर्ग बनाओ, ठीक है। बाकी आप लोग को सुनाया, गाली दिया, उसके लिए माफी। तो दे दिया आपके माँ बाप को मैसेज, ठीक है। ये वीडियो को एकदम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे से पर्सनली आप गाइडेंस लेना चाहते हो, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा, ठीक है। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लेना। चलिए बाय।